गुड मॉर्निंग ऑल। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ करिकुलम, व्हाट इज़ नेचर ऑफ करिकुलम, उसका डिफिनीसन क्या है करिकुलम का। और इसके आगे बढ़ते हुए हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम। तो पाठ्यक्रम के संगठन के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। इसी आधार पर पाठ्यक्रम भी अनेक प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो अब पाठ्यक्रम जो है वो कितने प्रकार के हैं, तो वो हैं जैसे पहला बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। सेकंड है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। थर्ड है कार्य या क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, जिसे हम लोग वर्क या एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। फोर्थ है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। फिफ्थ है शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम यानी क्राफ्ट सेंटर करिकुलम। एंड लास्ट है कि कोर करिकुलम। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पहला कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है क्या। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसका संगठन बालक की प्रवृत्ति, रुचि, रुझान, आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। जो भी चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है उसका निर्माण, जो उसका फॉर्मेशन जो होता है वो बालकों को ध्यान में रखते हुए होता है। और बालकों के कौन कौन से क्षेत्र को ध्यान में रखा जाता है कि बालक का प्रवृत्ति क्या है, बालकों का रुचि क्या है, बालकों का रुझान क्या है, और बालकों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है जिसको हम लोग करिकुलम के द्वारा फुलफिल कर सकते हैं। तो इस पाठ्यक्रम में विषय की अपेक्षा बालकों को मुख्य स्थान दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम को हम मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम भी कहते हैं या कह सकते हैं, क्योंकि यह बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर आधारित होता है, इसलिए हम लोग इसे मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम कहते हैं। तो इस पाठ्यक्रम में जो भी विषय रखे जाते हैं वे बालकों के विकास के स्तर, उनकी रुचियों, रुझानों एवं आवश्यकता के अनुकूल होते हैं। वर्तमान समय की सभी शिक्षण विधियों में जैसे मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन आदि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर ही जोर दिया जाता है। ये टीचिंग टेक्निक है जो मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और डाल्टन की हम लोग बात कर रहे हैं, वो शिक्षण विधि है पढ़ाने का। और आज का जो पढ़ाई करवाया जा रहा है वो इन्हीं पाठ्यक्रम पर आधारित रह रहा है। तो यह प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि बाल केंद्रित किस विचारधारा पर आधारित है, तो यह प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित किया जाता है। अब पहले था कि बच्चों को आधार मानकर पाठ्यक्रम का निर्माण होता था, अब इसमें विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम को प्लान किया जाता है, अर्थात इसमें बालकों की अपेक्षा विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम का सूत्रपात प्राचीन ग्रीक तथा रोम के विद्यालयों में हुआ। अब ये जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, इसका जो स्टार्टिंग हुआ वो कहाँ हुआ, ग्रीक और रोम के इलाके में हुआ। इस पाठ्यक्रम में विषयों के ज्ञान को पृथक पृथक रूप से देने की व्यवस्था होती है। इसमें सभी विषयों के अंतर्गत आने वाले ज्ञान को अलग अलग निश्चित कर दिया जाता है और उसी के अनुसार विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी जाती हैं जिनसे बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है। चूँकि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर बल दिया जाता है, अतः इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं, बुक सेंटर्ड करिकुलम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम लोग बना सकते हैं कि बुक सेंटर्ड करिकुलम किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को, या सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का दूसरा नाम क्या है, तो बुक सेंटर्ड करिकुलम। तो पुस्तकों पर आधारित होने के कारण ही यह पाठ्यक्रम अमनोवैज्ञानिक भी माना जाता है, क्योंकि इसमें बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम बालकों में रटने की आदत एवं केवल परीक्षा पर ही बल देता है, परंतु इसमें कुछ लाभ भी हैं। एग्जाम्पल में, इस पाठ्यक्रम में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, पाठ्यवस्तु पूर्व निश्चित होती है तथा एक से अधिक विषय की पाठ्यवस्तु को एकीकृत रूप में प्रस्तुत भी किया जा सकता है। यह एक निश्चित सामाजिक तथा शैक्षिक विचारधारा पर आधारित होता है। थर्ड, कार्य या क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, वर्क
वर्क या एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। तो कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम अनेक प्रकार के कार्यों पर आधारित होता है, अर्थात इसमें विभिन्न कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता है। बालक को सामाजिक मूल्य के अनेक ऐसे कार्य करने होते हैं जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। अतः कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें विभिन्न कार्यों द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की योग्यता होती है। इन कार्यों व क्रियाओं का आयोजन एक और छात्रों की रुचियों आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। कार्यों का चयन शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के सहयोग से किया जाता है। तो जॉन डेवी कहते हैं कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज उपयोगी कार्यों को करने में रुचि लेने लगेगा, यानी बालकों में सामाजिकता का भावना बढ़ने लगेगा, सामाजिकता का विस्तार होने लगेगा और उसके सर्वांगीण विकास भी होते रहेंगे। फोर्थ है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। तो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का जैसा कि नाम है कि जो ऐसा पाठ्यक्रम जो कि हम लोग अनुभव से अर्जित कर सकें। तो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें मानव जाति के अनुभव सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विषयों की अपेक्षा अनुभव पर आधारित होता है, यानी कि जो हम अनुभव करके सीख रहे हैं उसके बारे में हो रहा है बात। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों को प्रेरणा प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन को उपयोगी बना सकें। यह भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का अधिक से अधिक प्रयोग करता है, क्योंकि जो भी हम अनुभव करेंगे वो तो इसी समाज के भीतर करेंगे। तो यह भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का अधिक से अधिक प्रयोग करता है, क्योंकि इसमें बालक को स्वाभाविक ढंग से अनुभव प्राप्त करने को मिलते हैं। यही कारण है कि पूर्णतया मनोविज्ञान पर आधारित होता है, अर्थात इसका संबंध छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं से होता है। फिफ्थ, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम यानी क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें शिल्प व क्राफ्ट को केंद्रीय विषय मानकर अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है। अब क्राफ्ट में कौन कौन सा चीज़ आ सकता है, जैसे कताई, बुनाई, चमड़े तथा लकड़ी के काम, कुछ ऐसा चीज़ जो हैंडमेडेड हो, वो सारे चीज़ इसमें आएंगे। तो कताई, बुनाई, चमड़े तथा लकड़ी के काम आदि को केंद्र मानकर दूसरे विषयों की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम संगठन महात्मा गांधी के विचार पर आधारित है। जो हम लोग बुनियादी विद्यालय की बात करते हैं वो बुनियादी विद्यालय इसी शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम पे था कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उनके पास कुछ स्किल हो जाए ताकि वो अपने व्यावसायिक जीवन को आगे बढ़ा सके, अपने आर्थिक तंगी को दूर कर सके। तो छात्रों को कुछ ऐसे शिल्पों की शिक्षा देनी चाहिए जिनके द्वारा एक तो विद्यालय का खर्च निकल आए तथा दूसरे भविष्य में छात्र इसके सहारे अपनी जीविका भी चला सके। इस प्रकार यह पाठ्यक्रम करके सीखने पर आधारित है, जिसके द्वारा छात्र कोई ना कोई उपयोगी कार्य आवश्यक सीख लेते हैं जो उन्हें भविष्य में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना देता है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने से छात्रों के मन में श्रम के प्रति आदर उत्पन्न होता है तथा उनके हृदय में श्रमजीवियों के प्रति सम्मान व सहानुभूति होती है। तो ये जो क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम है ये हमेशा किस चीज़ पे बल देती है, करके सीखने पर। क्योंकि बच्चों को विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ कुछ करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वो अपने आगे के दिनों को, अपने भविष्य को आत्मनिर्भर बना सके, खुद से कुछ करके कुछ आर्थिक तंगी अपना दूर कर सके, अपना जीवन यापन कर सके कुछ बना के। तो इन सब बातों के लिए ये करके सीखने पर बल देता है। और ये आज का नहीं, आज तो आत्मनिर्भर भारत की बात हो ही रही है, साथ ही साथ ये बुनियादी शिक्षा की बात है जो महात्मा गांधी जी ने इस भारत के लिए देखा था। और उसमें बुनियादी विद्यालय में ये व्यवस्था था कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को किसी न किसी शिल्प का ज्ञान दिया जाए ताकि वे बच्चे जो आज अपने पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं वो आगे चलकर भविष्य में अपने जीवन को कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से स्थापित कर सके। और लास्ट है कोर करिकुलम, कोर पाठ्यक्रम। तो कोर केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं तथा अधिक विषय ऐच्छिक होते हैं। अब कोर पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? तो कोर पाठ्यक्रम में कुछ विषय
अनिवार्य होते हैं जिसे हम लोग कोर मान सकते हैं, और कुछ विषय ऐच्छिक होते हैं जो हम लोग अपने पसंद से ले सकते हैं। तो अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होता है। अगर क्लासरूम में 50 बच्चे हैं तो अनिवार्य विषय जो भी होगा वो 50 बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन ऐच्छिक विषय वो बच्चे अपने रुचि पे, अपने रुझान पे चुनेंगे। तथा व्यक्तिगत ऐच्छिक विषय को व्यक्तिगत रुचियों तथा क्षमताओं के अनुसार चुना जा सकता है। यह पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं के संबंध में ऐसे अनुभव दिए जाते हैं जिनके द्वारा वह अपने भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को सरलतापूर्वक सुलझाने एवं कुशल एवं समाजोपयोगी एवं उत्तम नागरिक बन सकता है। तो कोर पाठ्यक्रम की आवश्यकता सभी विद्यार्थियों को होती है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय में कोर पाठ्यक्रम की अति आवश्यकता है। जैसे कि कुछ विषय हैं जो सारे बच्चों को पढ़ने होते हैं, जैसे कि गणित, साइंस, शारीरिक शिक्षा, ये सब कोर करिकुलम के भीतर आते हैं। तो माध्यमिक स्तर पर विद्यालय के आधे समय में कोर पाठ्यक्रम के कार्यक्रम होते हैं, व उच्च शिक्षा स्तर पर इसकी मात्रा और घट जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम को भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर दूसरे टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू।